जो भी स्टूडेंट्स बिटसेट 2023 के लिए अपीयर हो रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम एक ऐसा रियल केस देखने वाले स्टूडेंट का जिसने बिटसेट एग्जाम के अंडर 268 का स्कोर लाया, लेकिन फिर भी उसे बिट्स पिलानी में जो है एडमिशन नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे ये वीडियो के थ्रू आपको समझना पड़ेगा कि स्टूडेंट ने क्या गलती की और आपको किसी भी हाल में जो है इस मिस्टेक को दोहराना नहीं है। तो यहाँ पे ये जो स्टूडेंट था ये हमारे ही क्रैश कोर्स में यहाँ पे जो है इनरोल्ड था और उसका जो है एक बढ़िया स्कोर भी आया बिटसेट एग्जाम में, बट फिर भी उसे एडमिशन नहीं मिल पाया। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि उस स्टूडेंट ने जो है एप्लीकेशन फॉर्म भी जो है करेक्टली फिल किया था, तभी वो जो है एग्जाम के लिए अपीयर हो पाया। वो एग्जाम में अपीयर हुआ, उसका 268 मार्क्स स्कोर भी आया जो कि उसकी स्क्रीन पे फ्लैश हुआ। और वो यहां तक कि कोई अनफेयर प्रैक्टिस में भी नहीं था, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि स्टूडेंट का जो है स्कोर आ गया और कहीं उसने चीटिंग तो नहीं की, या फिर जो है वो मल्टीपल शिफ्ट्स में तो अपेयर नहीं हो रहा। मतलब कि आपके रहते हैं ना जो स्लॉट्स रहते हैं, तो कभी कभी स्टूडेंट अगर 2 फॉर्म भर दे, वैसे तो आपके जनरली रिजेक्ट हो जाते हैं, बट कुछ गलती के कारण अगर 2 फॉर्म आ गए तो ऐसे केस में भी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाता है। तो ये चीज में भी वो इन्वॉल्व नहीं था, फिर भी स्टूडेंट को क्यों नहीं जो है एडमिशन मिल पाया बिट्स पिलानी में। तो यहाँ पे था आपका 75% रूल। वो स्टूडेंट जो है वो ड्रॉपर था और क्लास 12 के अंदर जो उसके स्कोर थे, फिजिक्स में उसके 85 थे, केमिस्ट्री में 69 थे एंड मैथ्स में जो है उसके 67 थे एंड इंग्लिश एंड ऑप्शनल में भी उसके कुछ मार्क्स थे। तो ये उसका बोर्ड एग्जाम का स्कोर था। और उस टाइम पे मतलब क्लास 12 के टाइम पे उसे बिटसेट का उतना आइडिया था ही नहीं, तो वो जो है उसे 75% रूल के बारे में नहीं पता था, इस वजह से वो इंप्रूवमेंट एग्जाम में भी अपियर नहीं हुआ। और ड्रॉप ईयर में उसका बिटसेट में 268 स्कोर आया, लेकिन बाद में उसे समझ में आया कि वो 75% रूल को तो क्लियर ही नहीं कर सकता। उसने यहाँ पे बिट्स पिलानी को काफी सारे मेल भी लिखे थे कि सर मुझे ये चीज के बारे में कुछ अवेयर ही नहीं था मैं, और आप प्लीज मेरे केस को कंसिडर कर लीजिए। लेकिन बिट्स पिलानी इस चीज को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो आइए समझते हैं कि क्या है आखिर ये 75% रूल और आपको जो है ये गलती नहीं दोहरानी है। तो यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता दूं कि हमारे जो है यहाँ पे न्यू कोर्सेस लॉन्च हुए आप सभी के लिए। एलआर एंड इंग्लिश का बैच 2 जो है वो स्टार्ट हो रहा है 10 फरवरी से, एंड क्रैश कोर्स का जो बैच 3 है वो स्टार्ट हो रहा है आपका 6 फरवरी से। तो अगर आपने इन कोर्सेज को चेक नहीं किया है तो तुरंत ही जाके जो है आप चेक कर लीजिए। सारी डिटेल्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ इन दोनों ही कोर्सेज पे अभी जो है आपके ऑफर भी चल रहे हैं, तो इन कूपन कोड्स को भी जल्द से जल्द आप अवेल कर लीजिए। अब 75% रूल के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके ब्रोशर में यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि कैंडिडेट को जो है मिनिमम यहाँ पे 75% मार्क्स का एग्रीगेट होना चाहिए आपके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स में। यानी कि फिजिक्स के जो मार्क्स है, केमिस्ट्री के जो मार्क्स है और मैथ्स के जो मार्क्स है, तीनों का सम करिए और डिवाइड बाय 3 करिए, तो दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 75। ठीक है, तो एक सिंपल सा यहाँ पे मैंने आपके लिए जो है फॉर्मूला लिख दिया है। और इसमें आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स भी जो है इंक्लूड हो जाते हैं। तो आपका जितने से भी टोटल हो, ठीक है ना, मतलब आपका टोटल मार्क्स मान लो अगर किसी स्टेट्स का जो है कभी कभी एक सब्जेक्ट के लिए 150 से भी रहता है, तो भी आप तीनों का जो है टोटल यहाँ पे करिए, ठीक है ना, और डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कर दीजिए। तो परसेंटेज की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना। अब ये चीज हो गई आपकी। और जो स्टूडेंट्स ने मान लो अगर बायोलॉजी लिया है तो मैथ्स की जगह बायोलॉजी को यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। वो बी फार्मा वाला केस होता है जो कि ऐसे जनरली नहीं देखा जाता है, बट जिनका भी बी फार्मा के लिए वो जो है एलिजिबल है, तो फिर वो जो है अपना बायोलॉजी सब्जेक्ट को यहाँ पे कंसिडर करे। तो जो स्टूडेंट था जिसके बारे में हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, उसके फिजिक्स में 85 थे, केमिस्ट्री में 69, मैथ्स में 67, तो यहाँ पे पीसीएम का जो एग्रीगेट बन रहा था वो बन रहा था आपका 73.66। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख पा रहे हो कि वो 75% रूल को यहाँ पे जो है मीट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिए। प्लस यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एटलीस्ट 60% मार्क्स आपके होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के अंदर। ठीक है ना, ये नहीं कि आपके मान लो 2 सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर है, 91 है, 92 है, और आपका जो है यहाँ पे एक कोई है जिसके अंदर आपके सिर्फ 59 है। तो हो सकता है इन तीनों के सम से जो है आप 75% एग्रीगेट को क्रॉस कर रहे हो, लेकिन एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट में आपका जो है 60 से कम हो जा रहा है। तो ये चीज को भी ध्यान रखना कि कम से कम तीनों में जो है 60 के ऊपर भी रहे एंड 75% वाले रूल को भी जो है आप यहाँ पे एप्लीकेबल रहे। तो और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके क्लास 12th में अपेयर हो रहे हैं, यानी कि 2023 में अपेयर होंगे, वो एलिजिबल है। साथ ही साथ जिन्होंने 2022 में क्लास 12th को पास किया था वो भी एलिजिबल है, वो ड्रॉपर्स कहलाएंगे। उससे पहले के जो है वो एलिजिबल नहीं रहेंगे वेबसाइट एग्जाम में। तो 2021 के स्टूडेंट्स भी कमेंट कर रहे थे, क्योंकि आपके जेई मेंस में तो आपको जो है यहाँ पे 3 अटेम्प्ट देने को मिल जाते हैं, बट वेबसाइट में आप मैक्सिमम जो है 2 ही अटेम्प्ट दे सकते हो।
और इफ अ कैंडिडेट हैज टेकन मोर देन 1 अटेम्प्ट इन 12th क्लास, यानी कि भाई इंप्रूवमेंट एग्जाम्स के लिए अगर आप अपियर हुए थे तो आपका लेटेस्ट परफॉर्मेंस को जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स 2021 या उससे पहले के उनको एलिजिबल नहीं है, तो ये चीज आपको बता दी। और कोई स्टूडेंट अगर बिट्स पिलानी का पहले से ही हिस्सा है, उसने कोई ब्रांच लेके रखी है, तो वो भी बिटसेट एग्जाम नहीं दे सकता। एंड यहाँ पे कुछ एफएक्यूज जो कि स्टूडेंट के जनरली मन में आते हैं, तो वो चीज भी आपके एफएक्यूज सेक्शन में दिया हुआ है क्लियरली, तो ये मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। कुछ स्टूडेंट को लग रहा होगा कि मेरे 74.9% एग्रीगेट है पीसीएम में, तो राउंड ऑफ द 75% हो जाएगा, तो बिट्स पिलानी इस चीज को तो कंसिडर कर ही लेगा। लेकिन मैंने पहले ही आपको बता दिया काफी ज्यादा बिट्स पिलानी इसको लेकर स्ट्रिक्ट है, तो मिनिमम 75% आपके टच होने ही चाहिए या फिर उससे ज्यादा, और साथ ही साथ मिनिमम 60% इंडिविजुअल स्कोर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा। अब कोई स्टूडेंट ने अगर क्लास 12 जो है 2022 में पास किया है, बट उसको 75% एग्रीगेट नहीं मिल पाया, जैसा कि हमने इस केस में देखा, तो उसको इंप्रूवमेंट एग्जाम अगर वो पीसीएम में ही दे दे तो क्या काफी है? तो ऐसा नहीं है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तो देना ही देना है, साथ ही साथ इंग्लिश और ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी देना पड़ेगा, तभी आपका जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम का स्कोर को यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि ऑल द सब्जेक्ट्स, तो ऑल द सब्जेक्ट्स में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ऑप्शनल और इंग्लिश, यानी कि जितने भी बचे हुए सब्जेक्ट है सभी को यहाँ पे आपको कंसिडर करना होगा। तो मेरे हिसाब से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। 75% रूल को दिमाग में रखते हुए जो है आपको बोर्ड एग्जाम्स अच्छे तरीके से देना है। कई लोग उसको लाइट ले लेते हैं कि ठीक है भाई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बढ़िया परफॉर्म करेंगे अपन को एक अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा, पर ये छोटी छोटी बातें आप भूल जाते हो। तो आपको गलती से भी बोर्ड्स को भी इग्नोर नहीं करना है, साथ ही साथ आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन को भी इग्नोर नहीं करना है। दोनों में अगर बैलेंस बनाते चलोगे तो दोनों में एक अच्छा स्कोर आप ला सकते हो। तो एक बार कमेंट सेक्शन में जो है अपना टारगेट स्कोर जरूर मेंशन करना बिटसेट का, साथ ही साथ टारगेट परसेंटेज बोर्ड्स के भी मेंशन करना है, ताकि ये पता चले कि आप जो है किसी भी चीज को यहाँ पे इग्नोर नहीं करोगे। तो होपफुली यार ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।